नमस्कार, भिवानी दस्तक पर आपका स्वागत है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की उठी मांग, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हरियाणा में निजी स्कूलों द्वारा किताबें और यूनिफॉर्म केवल चुनिंदा दुकानों से ही बिकवाने तथा अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने के विरोध में आज विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हरियाणा में कई निजी स्कूल बच्चों की किताब और ड्रेस केवल एक या दो दुकानों से ही लेने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि कुछ स्कूल तो अपने परिसर में ही मनमाने दामों पर ये सामग्री बेचते हैं। इससे अभिभावकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इनके अलावा निजी स्कूल कुछ अनावश्यक चार्ज भी कर लेते हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाने की मांग की। संगठनों ने कहा कि सभी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए जाए कि वे अभिभावकों को किताबें व ड्रेस किसी भी बाजार की दुकान से खरीदने की स्वतंत्रता दे। साथ ही जो स्कूल किसी एक दुकान से सामग्री लेने के लिए बाध्य करते हैं, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अजय सब्रवाल, ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव, आज विभिन्न संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री जी को डीसी साहब के माध्यम से हम एक ज्ञापन सौंपने आए थे। उस ज्ञापन में जो प्राइवेट जितने भी संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, उनके द्वारा अभिभावकों के भारी भरकम फीस और दूसरा कुछ सीमित जो शॉप्स हैं उन दुकानों पे बुक्स और ड्रेस, और ना तो ड्रेस की क्वालिटी होती है, और प्राइवेट पब्लिशर जितने भी हैं उन प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स अभिभावकों को प्रेशर डाला जाता है और वही लागू की जाती हैं। तो हम सभी संगठनों के माध्यम से अब सरकार से अपील करते हैं और गुहार करते हैं और कि जितने भी प्राइवेट स्कूल संस्था हैं इन पे लगाम कसी जाए, जिससे अभिभावकों के ऊपर प्रेशर ना पड़े। और एक शिक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है कि एनसीईआरटी की सरकार द्वारा जो लागू की गई किताबें हैं वो किताबें प्राइवेट स्कूलों में अप्लाई की जाए, और उस चीज के लिए हम एक मुहिम भी चलाएंगे। उस मुहिम के लिए हम गांव-गांव जाएंगे, शहर-शहर, और आपके मीडिया के माध्यम से हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल संस्था अगर एनसीईआरटी बुक्स नहीं लगाती है तो हम जितने भी अभिभावकों के साथ संस्थाएं आगे बढ़ चढ़ के उनका विरोध करेंगे। साहब ने आश्वासन दिया है कि अभी जितने भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, पहले भी उन्होंने हम एक ज्ञापन सौंप के आए थे और उस ज्ञापन के उससे भी आप पे अभी ये मीडियम के माध्यम से वो भी कह रहे हैं कि हम प्राइवेट संस्थाएं जितनी हैं उन पे लगाम कसेंगे, और एनसीईआरटी की बुक्स और जितने भी ड्रेसेस हैं उनको किसी भी एक जो शॉप है उसके ऊपर नहीं करेंगे। कानून के जो हिसाब से है कि हमें अगर प्राइवेट स्कूल अभिभावक अगर आगे आए और जो भी अभिभावक कानून के सामने बताएं कि इस प्राइवेट स्कूल ने हमें बाध्य किया है, और उस प्राइवेट स्कूल पे कानून द्वारा सरकार के साथ मिलके उस पे लगाम कसी जाए, ताकि अभिभावक भी साथ होंगे तो सारी संस्थाएं संगठन के माध्यम से उनको पता चलेगा कि कौन सा स्कूल है जो बाध्य कर रहा है, और उससे हम हर प्राइवेट स्कूल पे लगाम कसी जा सके। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि किसी भी जो शॉप्स है प्राइवेट, उसमें मोटा कमीशन लेके और बुक्स और ये जितनी भी अपनी ड्रेसेस हैं वो लो क्वालिटी की ड्रेसेस बच्चों को उपलब्ध कराई जाती हैं, जो सिर्फ 2 या 3 महीने में फट जाती हैं, और सिर्फ प्राइवेट स्कूल ही इसके ऊपर मोटा कमीशन से उनका आपस में टाई अप रहता है, और इसलिए अभिभावकों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है और सीमित ड्रेसेस या सीमित दुकानों पे ही उस चीज को लागू किया जाता है। और साथ ही साथ हर साल वो ड्रेसेस और बुक्स भी चेंज की जाती है, ताकि बच्चों के ऊपर हर साल अभिभावकों पर हर साल अलग अलग बुक्स और ड्रेस का प्रेशर रहता है, और कहीं ना कहीं उनकी जो आमदनी और जेब पर डायरेक्ट असर होता है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग जिला उपायुक्त को हमने एक ज्ञापन सौंपा है जो मुख्यमंत्री जी के नाम है, जिसमें हमारी मांग है कि पूरे हरियाणा में जो प्राइवेट स्कूल हैं उन स्कूलों की जो किताबें हैं और ड्रेस है वो पूरे हरियाणा में किसी भी दुकान पर ले सकते हैं बच्चे, क्योंकि हमने देखा है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो चुनिंदा ही जो दुकानें हैं उन पर ही उनकी किताबें मिलती हैं और ड्रेस भी मिलती है। तो हमारी सरकार से पुरजोर अपील है कि इन पर सख्त कार्रवाई करें, और ये जो भी व्यक्ति, जो भी स्कूल का संचालक किसी एक विशेष दुकान पर बच्चों को बाध्य करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। हम तमाम लोग ये मांग करते हैं कि हरियाणा में जितने भी प्राइवेट स्कूल है और जितने भी प्राइवेट स्कूलों के संचालक हैं उनको एक निर्देश दिया जाए कि जो आप किताबें लगाते हैं वो किताबें पूरे हरियाणा में किसी भी बुक सेलर पर या किसी भी जो दुकान है उस पर ड्रेस मिल सके। सरकारी स्कूलों होता क्या है कि प्राइवेट स्कूल अपना कमीशन या पैसे कमाने के लिए
प्राइवेट पब्लिशर की किताबें लगाते हैं, जो कि हमारे जो गरीब घरों से लोग हैं, बच्चे हैं, वे उनको नहीं उठा पाते और शिक्षा से दूर हो जाते हैं। इसलिए जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जिला में, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी या उनकी जो टीम है, नीचे के अधिकारी है, वे प्राइवेट स्कूल, जो भी प्राइवेट स्कूल पहली से 12वीं क्लास के बीच एनसीईआरटी की किताबें ना लगा करके प्राइवेट पब्लिशर की किताबें लगा रहे हैं, उनके छापे लगाए और उनको ना सील करे और उसकी शिकायत जो निदेशालय चंडीगढ़ भेजे, ताकि उसको पर बड़ी कार्रवाई की जा सके। जरूरी है, क्योंकि आईएएस पे जितने भी आईएएस टॉपर हैं वे सारे पहले से 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं। यदि आपको जुडिशरी जज बनना है तो भी एनसीईआरटी की किताबें रिकमेंड की जाती है, जज साहब से पूछोगे तो। और आईएएस टॉप करना है तो भी एनसीईआरटी की किताबें ही 12वीं क्लास तक की पढ़ने के लिए रिकमेंड की जाती है। इसलिए ये प्राइवेट, ये हमें पैसा कमाने के चक्कर में ये हमारा जो आईएएस और आईपीएस जो जज बनने होते हैं हमारे बच्चे समाज के, उनको उससे उस लक्ष्य से भी दूर कर देते हैं। तो जिला शिक्षा विभाग के जो जिले में हमारे भिवानी में अधिकारी हैं, वे उनसे उनको सख्त वो है, मंत्री जी भी अभी आएंगे ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी, उनसे उनको आदेश दिलाए जाएंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा छापे लगाएं और जो भी स्कूल इसमें इन्वॉल्व है सख्त से सख्त कार्रवाई करे और चंडीगढ़ इसकी रिपोर्ट बनाकर भेजे। नवदुर्गा सेवा सहयोग संगठन, ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन काउंसिल, श्रेणी विचार मंच तथा शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा एक ज्ञापन उपायुक्त महोदय भिवानी को दिया जा रहा है। जो प्राइवेट स्कूल है अपनी मनमानी कर रही है और अभिभावकों पर भारी फीस का प्रेशर दिया जा रहा है। प्राइवेट जो पब्लिशर है उनकी किताबें लेने के लिए बाध्य किया जाता है। इसके खिलाफ हम ज्ञापन देने के लिए उपायुक्त महोदय के पास आए हैं। हम सरकार और शिक्षा मंत्री को ये ज्ञापन देंगे और सरकार से मांग करते हैं कि जो प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है उन पर रोक लगाई जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उठा रहे हैं जी, बिल्कुल। जो प्राइवेट स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं, उनका फायदा प्राइवेट स्कूल उठा रहे हैं और बच्चे वहां जा रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद नहीं होने चाहिए और प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसी जानी चाहिए।